हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस का सब्जेक्ट चल रहा है। जल्दी से देख लेते हैं अंतिम प्रहार का 11वां क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड लेबर के अकॉर्डिंग, या क्या कह रहा है कि चाइल्ड लेबर का लॉ बताइए। चाइल्ड लेबर का लॉ आया था 1986 में, है ना। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मतलब कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इसके कारण होती थी। और मैंने बंधुआ मजदूरी की बात आपको बताई, तो उसके कारण से एक लॉ बनाया गया जिससे हम जो चिल्ड्रन है, हमारे जो देश का भविष्य है, उनको प्रोटेक्शन दे सकें। इसका पर्पस था कि जो चाइल्ड लेबर है इसको प्रोहिबिटेड करना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं करवाना। और जो इससे बच्चे ज़्यादा काम कर रहे हैं, यानी कि 14 से लेके 18 तक नहीं आ पाए, मेजर नहीं हो पाए, माइनर भी है, उनके लिए कोई ऐसा हैजार्डस वर्क नहीं करवाना, उनको वर्किंग आवर्स उनके कम रखना, ये सारे के सारे प्रोविजन इसी के अंदर रखे गए थे। तो इसका प्रोविजंस क्या रखा था चाइल्ड लेबर के अंदर? द एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14। जब तक वो 14 साल का नहीं होता तब तक उससे भी कोई भी काम नहीं कराना। रेगुलेशन, क्योंकि अगर बच्चा काम कर रहा है तो वो पढ़ने नहीं जा पाएगा, और पढ़ने नहीं जाएगा तो देश का भविष्य नहीं बनेगा। और रेगुलेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, और जो बच्चे काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको किसी हैजार्डस सिचुएशन में नहीं लाना, उनका वर्किंग आवर्स भी कम करना। ये 14 टू लेकर 18 आवर्स तक के, मतलब 14 साल के ऊपर का बच्चा और 18 से कम का हो, यानी माइनर है, उसके हैजार्डस सिचुएशन पे काम नहीं करना, उसको ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे काम नहीं कराना, वो उसके बेहतर उसके लिए भी यही एक्ट है। और एक्सेप्शन यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, कुछ कह सकते हो फैमिली एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, लाइक के हमारे जो धारावाहिक आते थे बचपन में जिनमें हम छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखते थे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, एंटरटेनमेंट की बेसिक जो इंडस्ट्री हो गई, टीवी सीरियल्स हो गए, उनमें भी इनमें लिबर्टी दी गई, लेकिन फिर भी उन पर एक्सप्लॉयटेशन का वर्क नहीं कराया गया कि उनसे आप जो उनकी मानसिक अवस्थाओं पे प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे अगर आप काम नहीं करा सकते उनसे, ठीक है। और उसमें पेनल्टीज का प्रोविजंस कराया गया अगर ये सारे प्रोविजंस नहीं होंगे। और इसी एक्ट ने उनको रिहेबिलिटेशन की भी बात कही कि जो चाइल्ड लेबर जिसके अनाथ है, कोई बच्चा अनाथ है और उसको कहीं पे वर्क कर रहा है, तो उसको रिहेबिलिटेशन यानी उसको बाल सुधार गृह भेजा जाए या बाल विकास गृह भेजा जाए। बाल सुधार गृह तो बेसिकली क्राइमिनल्स के लिए होता है, जो बच्चे ने अगर कहीं क्राइम कर दिया है, वो 14 साल से छोटा है, तो उसको बाल सुधार गृह। और बाल विकास गृह उनके लिए होगा जो मतलब रिहेबिलिटेशन के लिए गए, जो बेसिकली कहीं पे कुछ काम कर रहे थे लेकिन वो अंडर एज थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था वहाँ पे, तो उनको वहाँ पे पढ़ने की फैसिलिटी, शिक्षा की फैसिलिटी और थोड़ा सा आपको जो दिनचर्या, आपको स्किल एनहांसमेंट के लिए वहाँ पे काम कराया जाता था, तो वो बाल विकास गृह वो कराया गया। तो बेसिकली इसके डिफरेंट टाइम्स पे पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट भी हुए। 2016 में इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि ये जो हमारे चाइल्ड लेबर की वर्कफोर्स थी, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कर दिए। बस यही है कि जो वर्ल्ड के अंदर चाइल्ड लेबर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगे, अब इंडिया के ऊपर भी वही अकम्प्लिश है। और हैजार्डस सिचुएशन से हम बच्चों को बाहर लाए और इस पे ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी हमने फोर्स करी। और इसका एनफोर्समेंट कौन करता है? इसका एनफोर्समेंट वैसे तो बहुत सारे बाल विकास समिति है ना, बहुत सारी समितियां हैं जो इसके ऊपर एक्टिवली वर्क करती हैं, लेकिन यूजुअली गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है जो इसमें इन्वेस्टिगेट करे, इंस्पेक्ट करे और उसके नेसेसरी एक्शन ले। द चाइल्ड लेबर ऑफिसर्स और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स बोलते हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स, वो इसका बेसिकली होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंस रोल रहा जिन्होंने लाखों बच्चों की जिंदगी आज सुधारी है, ठीक है। तो यही एक ऐसा कारण है जिससे आज जो चिल्ड्रंस है वो हमको छोटी दुकानों पे बहुत सारे काम करते हुए देखते हैं, नहीं मिलते हैं ये, क्योंकि वो समय पढ़ाई का है ना। क्योंकि अगर 14 साल तक का बच्चा अगर कुछ मजदूरी कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसका आने वाले जो जीवन के 50 साल हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये मेन इसका प्रोविज़न था, काफ़ी एक वन ऑफ द फंडामेंटल मूवमेंट जो चेंज आया इंडियन सोसाइटी के अंदर, इस एक्ट के कारण आया। तो काफ़ी अच्छे से इसको तैयार करना, क्योंकि ये एक्ट कभी 1 साल आता है, कभी 2 साल गायब हो जाता है, और पिछले साल नहीं आया, तो इस साल आने की संभावना हमें लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।